उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skillfantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस की बेगम नूरबानो साहिबा और समाजवादी पार्टी के आज़म खां, इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस चुनाव से नदारद हैं या गायब हैं। देखिए, खेल बिगाड़ना नहीं, इस बार जो खेल नहीं है, इस टाइम जो है रामपुर की कुछ मैं समझ रहा हूँ अजीबोगरीब माहौल है। कौन हार रहा है? रामपुर का चुनाव तो इस टाइम आप नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। रामपुर का चुनाव जो रामपुर की जनता के लिए इस वक्त पहेली बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त रामपुर में हैं और हमारे साथ मौजूद है रामपुर के सीनियर पत्रकार। हम उनसे जानेंगे रामपुर लोकसभा के चुनाव के बारे में, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। कुछ उनसे सवाल लेंगे। रामपुर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे सारी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजस्सिम साहब जो BBC से आते हैं। उनसे पूछते हैं कि मुझे कौन जीत रहा है इस बार चुनाव रामपुर का लोकसभा का, कौन हार रहा है। देखिए आमिर खान साहब, आप कई तरीके के जो कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ शहरी और ग्रामीण इलाकों में आपकी अच्छी पकड़ है, जाते ही अक्सर आप, और इस यूपी तक के माध्यम से आप बहुत सी ऐसी चीज़ें निकाल के लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ी होती हैं। और जो अब मतदान होने वाला 19 अप्रैल को जो पहले चरण की जो वोटिंग होनी है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पास बहुत कुछ है। और जहाँ तक इस चुनाव की बात करें तो ये 1952 से लेके 1924 में अब चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। और लोकसभा के चुनाव में आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस टाइम के जो राजनीति के 3 बड़े किरदार हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस की बेगम नूरबानो साहिबा और समाजवादी पार्टी के आज़म खां, इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस चुनाव से नदारद हैं या गायब हैं किसी भी वजह से, चाहे उनको पार्टी ने मौका ना दिया हो या उनके नसीब में ये वाला चुनाव ना हो। तो मैं पहली चीज़ अगर आप अंदाज़ा लगा के देखेंगे तो ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें 17,31,000 समथिंग वोटर जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और यहाँ पर जो रामपुर एक मुस्लिम बहुल्य सीट है, यहाँ पर 52-42 यानी 52% मुस्लिम और 42% जो है हिंदू मतदाता हैं। और उसमें हिंदू मतदाताओं में भी कहीं ना कहीं जो एक बड़ा जो वोट बैंक है वो BSP का, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दलित वोट है। दलित में भी ख़ास तौर से जाटव जो एक अहमियत रखता है। और कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है जो चुनाव में वो आएगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो एक फ़र्क डाल सकता है। अगर वो किसी भी तरीके से अगर BSP की तरफ को गया तो उलटफेर बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि मुस्लिमों में ख़ास तौर पर अगर एक देखा जाए तो यहाँ पर मैंने अभी जिस तरीके से कहा कि आज़म खान जेल के अंदर बंद हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि उनका जो मैसेज किस तरीके से पास हो रहा है ये एक अलग की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवादी है वो उन्हीं के नाम से रामपुर के अंदर जानी जाती है। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ से मोहिबुल्लाह नदवी जो संसद की मस्जिद के जो इमाम हैं उनको यहाँ पर उतारा है। जो आज़म खान के जो सपोर्टर हैं, जहाँ अंदरूनी जो छन के जो खबरें आ रही हैं उसमें से यही आ रहा है कि जो उनका वेस जो रामपुर में समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय था, क्योंकि प्रशासन के द्वारा पिछली दफ़ा लीज़ ख़त्म होने के बाद उनके जो कार्यालय वो लंबे वक्त से चलता चला रहा था, उसको खाली कराया था और उसके बाद वो शहर के अंदर ही वो शिफ्ट किया गया है। तो मोहिबुल्लाह नदवी जो थे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे और उनके बजाय जाने के बाद जो जिस तरीके से आज़म खान की जो सियासी दुश्मनी है, सियासी अदावत है, वो कई लोगों से है, जैसे नूर महल या फिर आम आदमी पार्टी के फैसल लाला हैं। तो बजाय आज़म खान के जो समर्थक हैं उनमें वो नाराज़गी देखने को मिल रही है। हमने भी बात करके देखी तो चाहे मतलब ये कि कैमरे पे उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि उनके अंदर जो नाराज़गी है वो मोहिबुल्लाह नदवी को उनके पार्टी कार्यालय पर नहीं पहुंचने के लेकर है। पूरे उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी भी अलायंस में है, समाजवादी पार्टी भी अलायंस में है और कांग्रेस भी। रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक तरीके से देखा जाए तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं
जिनको लेकर कहीं ना कहीं मनमुटाव ज़रूर सामने देखने को मिल रहा है। ये बात अलग है कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, चंद ही रोज़ बाकी हैं। मुझे लगता है शायद 3 ही दिन बीच में है और उसके बाद वहाँ पे वोटिंग होनी है। अब वोटिंग परसेंटेज क्या रहने वाली है, ये अपने आप में एक अहमियत वाली बात है। अगर वोट परसेंट अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब यहाँ से सांसद भी हैं और उसके बाद वो प्रत्याशी में घनश्याम सिंह लोधी, उनकी राह थोड़ी मुश्किल। आपके हिसाब से कौन जीतेगा? देखिए जिस तरीके से जो अब दिन ब दिन जिस तरीके से चुनाव बढ़ रहा है, तो चुनाव बढ़ने के बाद मेरी नज़र में तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। त्रिकोणीय उसकी वजह ये कि यहाँ पर एक चर्चित एक घटना मिलक क्षेत्र में हुई, सिलाईबड़ा गांव में जो दलित की जो हत्या हुई, तो वो चाहे उसका रीज़न कुछ भी रहा हो, वो जांच का विषय है। तो उसमें कहीं ना कहीं दलित जो है यूनाइट होता दिखाई दे रहा है। अगर वो कहीं ना कहीं हाथी की तरफ या बीएसपी की तरफ आता है, तो जो बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं ज़ीशान खान, वो काफ़ी मजबूती की स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, और जिस तरीके से यहाँ पर आज़म खान के जो सपोर्टर हैं, यानी अगर पठानों की बात की जाए तो पठान के मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि तुर्क को जो है टिकट दिया गया है और पहले कैंडिडेट हैं। एक आज़म खान के करीबी नाम उन्होंने मना किया था लेने के लिए। उनका कहना था कि ये पहले कैंडिडेट हैं जो आम चुनाव में आने के बाद तुर्क करते हुए आए, और जबकि सातों कौमों के वोटों की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने जिस तरीके से एक जाहिर की, तो उससे ये लगा कहीं ना कहीं कि इनके अंदर जो है कैंडिडेट को नाराज़गी और नापसंदी तो है ही, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है। तो आपके हिसाब से इस वक्त रामपुर का लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है? देखिए जीतना तो एक चीज़ ये कि त्रिकोणीय, मैं पहले ही आपसे कहा कि ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए में त्रिकोणीय नज़र आ रहा है, और तीनों ही कैंडिडेट में थे कोई भी जीत सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं क्योंकि पहले से उनकी तैयारी नहीं थी, या कभी आ जाता तो मुझे लगता है कि वो भी मजबूत स्थिति में दिखाई देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, जो जैसा दिखाई दे रहा है। मेरे साथ हैं रेहान साहब, हैं रामपुर के सीनियर सहाफ़ी हैं। और रेहान साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो तीसरा कौन सा कैंडिडेट है जो खेल बिगाड़ देगा इस बार? देखिए, खेल बिगाड़ना नहीं, इस बार जो खेल नहीं है, इस टाइम जो है रामपुर की कुछ मैं समझ रहा हूँ अजीबोगरीब माहौल है। एक तरफ तो जैसे अभी मुजस्सिम खान ने कहा, बीबीसी के हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, कि यहाँ पर जो 2 घराने थे, एक नवाब ख़ानदान, दूसरा समाजवादी के नेता आज़म खान साहब, दोनों के दोनों ही नदारद हैं। क्योंकि अब से पहले लगभग 40 साल के सफ़र में ये समझ ली इन दोनों का ही यहाँ पर वर्चस्व रहा है, एक दूसरे से इनकी हार मार रही है। अब पिछले 15 साल से आज़म खान का क्रेज़ ज़्यादा था, तो लगभग उन्होंने यहाँ की सारी सीटें, चाहे वो एमएलए की हों या फिर एमपी की हों, सबके सब समाजवादी को जिताई थी। जी जी। लेकिन उसके बाद जो है जी आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये दोनों नदारद हैं, और आज़म खान के साथ जो अखिलेश साहब का रवैया कह लीजिए, या जो उनको जो भी आपस की मतभेद हैं, उससे काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं। और फिर समाजवादी के जो वरिष्ठ नेता हैं पुराने और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव की सीधी सीधी मुखालफत करना चालू कर दी है। एक तरफ़ा उन्होंने ऐलान किया है कि हम बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं ज़ीशान खान साहब, उनको चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा रेहान साहब, इस बार रामपुर का लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है आपके हिसाब से? देखिए, जो वोट परसेंटेज है, एक तो मुस्लिम यहाँ पर अक्सरियत ज़्यादा है, लगभग 52% है, और फिर बीएसपी का वोट लगभग 12 से 15% जो दलित समाज का वोट है, बहन जी का अपना बेस वोट है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ है। वो नाराज़ इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर घटना हुई थी सिलाईबड़ा गांव, एक तहसील मिलक में जो थी, उसमें उससे खासा नाराज़ है भाजपा से, और उसने मूड बनाया है कुछ कि अब कैसे जो है अपने ही पार्टी को वो वोट करेगा। इससे साफ जाहिर है कि बीएसपी बढ़त में है। बढ़त आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। साजिद साहब, क्या लग रहा है इस बार रामपुर का चुनाव कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? रामपुर का चुनाव तो इस टाइम आप
नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। रामपुर का चुनाव जो रामपुर की जनता के लिए इस वक्त पहेली बना हुआ है, क्योंकि जो शुरू में जब स्टार्ट हुआ था चुनाव तो शायद पहले ही बताया था आपको कि बीजेपी बिल्कुल एकदम स्वीप कर रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अब जो और अपोजिट पार्टियां हैं वो ऊपर आ रही हैं। जैसे आपके समाजवादी से महमूदुल्लाह नदवी हो गए, फिर जीशान खान हो गए, क्योंकि ये जितना वक्त गुजर रहा है उतना चुनाव जो है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर पे आ रहा है। जिस बहुजन समाज पार्टी जो है उसमें अगर दलित वोट अगर पहुंच गया तो फिर चुनाव के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से इस वक्त कौन आगे दिख रहा है इस वक्त रामपुर में? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो तीसरा कैंडिडेट वो कौन सा होगा जो खेल बिगाड़ देगा? जीशान खान, बीएसपी। आपको लग रहा है कि बसपा खेल बिगाड़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं कुछ और बात करूँ। सुरेश जी हैं हमारे साथ, काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं। सुरेश भाई, क्या लग रहा है इस बार कि रामपुर लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए, हारने और जीतने की बात तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है जिस तरीके से समाजवादी का दबदबा काफ़ी टाइम तक रहा, लेकिन आजम खान जब से जेल में गए हैं तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी का दबदबा कम हुआ है। और मैं समझता हूँ इस बार जो भाजपा जिस तरीके से पूरी कोशिश कर रही है सीट को जीतने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने के लिए जो जीशान खान है बसपा के, उसका जो है समाजवादी का खेल बिगाड़ेंगे वो। अच्छा। उसका फ़ायदा जो है भाजपा को मिलेगा। भाजपा को इसलिए मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से कैंपेन हो रही है इनकी, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन महमूदुल्लाह नदवी जब आए तो उन्होंने लोगों से बातचीत नहीं की, और कहीं ना कहीं आजम खान भी नाराज़ हैं। समाजवादी का एक खेमा जो नाराज़ हुआ उसका यही कारण है कि समाजवादी के लिए लॉस होगा और भाजपा के लिए बढ़त हो सकती है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से हिंदुत्व की तरफ को जा रही है और एक एजेंडा लेके चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो उस एजेंडे पे कामयाब भी हो रहे हैं। और आज भी कुछ चेयरमैन भी टूट के गए उनके, तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बढ़त हो रही है। और बसपा खेल बिगाड़ने के लिए आई है, खेल बिगाड़ने के लिए, क्योंकि खेल इसीलिए बिगड़ेगा जो मुस्लिम परसेंटेज का वोट था वो कट जाएगा, वो फट हो जाएगा दो जगह, क्योंकि जो बीजेपी का वोट है वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी जगह है, और उनको दलित का भी मिलेगा और मुस्लिम भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा बढ़ रही है आगे को। भाजपा बढ़ रही है। जी, खलील साहब हमारे रामपुर के बड़े होनहार पत्रकार हैं और बड़े कम मिलते हैं। और खलील भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में लोकसभा के रामपुर के कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? भाई, हार जीत का फैसला तो आवाम नहीं करना है, ये तो पब्लिक ही फैसला करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारा काम तो बस निगाह बना के रखना है। जैसा कि अभी मेरे सीनियर साथी ने बताया कि बसपा खेल बिगाड़ने आई है, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि खेल बिगाड़ते बिगाड़ते उनका खुद का खेल अब बनने लगा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा थोड़ा खेल, क्योंकि एक जो जिस तरीके से वो जीशान खान पब्लिक से मिल रहे हैं, और तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी, और महमूदुल्लाह नदवी साहब जो हैं, और शहर में तो वो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, जो भी पकड़ है अपने समाज में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथी मुजस्सिम नूर साहब जो हैं सीनियर पत्रकार, उन्होंने बताया कि वोट तो सभी का चाहिए होता है और उनका पूरा फोकस एक ही बिरादरी पर रहेगा, तो उनके लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हमें। तो खेल आप मान रहे हैं कि बसपा बिगाड़ेगी? बसपा खेल आई तो बिगाड़नी थी, लेकिन अब उसका खेल थोड़ा थोड़ा बनने लगा। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुकाबला जो है अब टक्कर पे आ गया है और कांटे का मुकाबला होने जा रहा है रामपुर में। कांटे का मुकाबला। मुजस्सिम साहब, मेरा सवाल ये है कि वो 5 बड़े फैक्टर कौन से हैं इससे हार और जीत तय होगी? देखिए, फैक्टर रामपुर के अंदर अगर देखा जाए तो अगर आप राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो यहाँ पर फैक्टर काम नहीं करता, क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और आप ये देख लीजिए कि जब से 1949 के बाद जो यहाँ पर जो रियासत मर्ज हुई, वहाँ से लेकर आज तक कभी कोई राइट्स नहीं हुआ,
कोई मतलब भाईचारे के अंदर किसी तरीके का खलल नहीं पैदा नहीं हुआ। और रामपुर के अंदर जो किले की जो 4 मीनारें हैं, जो 4 मीनारों में जो धार्मिक स्थलों के जो प्रतीक चिन्ह हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि रामपुर कभी भी फैक्टर्स में नहीं बटा है। लेकिन हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ पर जो चेहरे हैं, राजनीति के चेहरे, वो बहुत बड़ा उलटफेर करना जानते हैं और कर भी चुके हैं। आप ये देखिए कि एक सूटकेस लेने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी 1998 में रामपुर में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं। और एक मजबूत किला उस ज़माने में 1998 की अगर राजनीति देखी जाए तो बेगम नूर बानो एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करती थी। उनको आने के बाद पलट दिया जाता है और जीत हासिल करने के बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राज्य मंत्री बनते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री। फिर उसके बाद जब अगला इलेक्शन आता है तो फिर वो हार जाते हैं। उनको बेगम नूर बानो साहिबा, जो कांग्रेस की मजबूत नेता मानी जाती हैं, जो नवाब घराने से आती हैं, वो उनके जो अपनी हार का जो बदला है वो पूरा करती हैं। फिर एक बार फिर 2004 में उलटफेर देखने को मिलता है कि जब जयप्रदा यहाँ से चुनाव मैदान में उतरती हैं और उसके बाद उतरने के बाद वो मुख्तार अब्बास नकवी जी और आपका बेगम नूर बानो साहिबा दोनों को पटखनी देने के बाद जीत हासिल करती हैं। फिर उसके बाद यही सिलसिला चलता रहता है और फिर 2009 के इलेक्शन में भी ये देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो इससे पहले शायद अब कुछ ना कुछ इसमें का दिखाई दे रहा है कि कम्युनिटी वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन इससे पहले कभी भी यहाँ रामपुर के अंदर चुनावों में कम्युनिटी का कोई सीन नहीं रहा है। तो आप ये मानते हैं कि फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा? फैक्टर कोई काम नहीं करेगा क्योंकि मिसाल है और ये नवाबी शहर कहा जाता है और जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपसी भाईचारा यहाँ पर कायम है। ये लोग एक दूसरे के त्योहारों में काम आते हैं। ना यहाँ राम मंदिर का मुद्दा काम करने वाला है, ना आप किसी और तरीके के, जिस तरीके से अगर डिवाइड एंड रूल जिस तरीके से अंग्रेज़ों के वक्त में हुआ करता था, क्या डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, ऐसा कोई सीन नहीं है रामपुर के अंदर। हाँ, रामपुर वालों को हमेशा से इज़्ज़त देते चले आए हैं। ये यहाँ रामपुर की नज़ीर रही है क्योंकि सिर्फ एक आज़म खान और आज़म खान के अलावा घनश्याम सिंह लोधी जी जो मौजूदा सांसद हैं और नवाब फैमिली, उनके अलावा ज़्यादातर बाहरी लोगों को ही रामपुर वालों ने मौका दिया है। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रामपुर का जो मतदाता है वो कभी भी किसी फैक्टर में नहीं बहता है। और इसकी ये नज़ीर आप पिछले चुनावों में डॉक्टर नेपाल सिंह के इलेक्शन में भी देख चुके हैं, नकवी जी के भी इलेक्शन में देख चुके हैं, जयप्रदा जी के इलेक्शन में भी देख चुके हैं, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहली बार 1952 में जब इलेक्शन लड़े थे उसमें भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो नवाब रामपुर थे, उनके दामाद नवाब मेहंदी साहब, वो 2 बार यहाँ से इलेक्शन जीते। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जो भी वो भी बाहर के रहने वाले थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रामपुर में कोई फैक्टर काम नहीं करता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर मुद्दे काम करते हैं और एक दूसरे की सिंपैथी जी। चलिए जहान साहब, कौन से 5 बड़े फैक्टर हैं जो हार जीत तय करेंगे? और सबसे बड़ी तो यहाँ पर एक, मैं फिर कहूँगा कि रामपुर में 2 घराने थे, एक नवाब ख़ानदान, दूसरा आज़म खान साहब। दोनों के दोनों नदारत हैं। और एक जो खेमा है नवाब ख़ानदान का, उसकी नज़दीकियाँ भाजपा से ज़्यादा हैं इस टाइम। उनके एक साहबजादे ने अभी बीच में सबसे छोटे जो हैं भाजपा ज्वाइन करी। दूसरा जो आज़म खान है वो अखिलेश यादव जी से नाराज़ हैं, उसकी नाराज़गी भी कहीं ना कहीं फैक्टर एक बनेगी। दूसरा, एक नया चेहरा रामपुर को मिलने जा रहा है, यानी रामपुर में आया शहर में बसपा का, वो फैक्टर हो सकता है। तीसरा कि रामपुर में जो तकलीफ़ है, परेशानी या समझ लीजिए एक तरफा कार्रवाइयाँ जो हुई हैं, उस पर जो है कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आवाम ये देख रही है कि हमारी ये जो समस्याएं कौन उठा सकता है, कौन मजबूती से उस पर शासन प्रशासन के सामने आ सकता है, लड़ सकता है, या सड़क पर या किसी भी लिहाज से उनके साथ खड़ा हो सकता है आवाम के साथ, तो वो फैक्टर रहेगा। और एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि रामपुर में सड़क हो गई, बेरोज़गारी हो गई, बंद पड़ी जो है यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, वो हो सकता है किसी ऐसी सरकार आ जाए, या बसपा की आ जाए, या कांग्रेस की आ जाए, किसी की आ जाए, हो सकता है फिर से वो पुराना वाला रामपुर दौर
लौट आए, ये एक उम्मीद है आवाम को, उम्मीद है तो वो चेहरा हो सकता है। सुरेश भाई क्या लग रहा है, कौन से 5 बड़े फैक्टर हैं जल्दी? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है आजम खान की नाराज़गी। अच्छा। उसका कारण है क्योंकि समाजवादी रामपुर जो है आजम खान से चलता था, लेकिन 2014 के बाद समीकरण बदले और भाजपा का दबदबा रहा। लेकिन अब ये देखने वाला, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ मौलाना को खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं ये आजम खान की नाराज़गी मौलाना के ऊपर भारी पड़ सकती है। या फैक्टर मान रहे हैं। तारिक भाई क्या लग रहा है, कौन से 5 बड़े फैक्टर होंगे आप मान रहे हैं? देखिए, 5 बड़े फैक्टर तो मैंने आपको बताया, भी हमारे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर ना तो हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है। हमारी लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हम जो वोट करेंगे वो विकास पे करेंगे। बाकी यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है, अब से लेके शुरू से लेके आखिर तक। मतलब आप मानते हैं कि कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा? बिल्कुल, कोई फैक्टर नहीं। मेरे साथ एक खलील भाई हैं। खलील भाई इधर आइए। खलील भाई क्या लग रहा है, कौन से 5 बड़े फैक्टर होंगे जो इस बार चुनाव में हार जीत तय करेंगे? रामपुर में तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का ही रहता है हमेशा। अच्छा। और बेरोज़गारी आपको पता है युवाओं में ज़्यादा होती है, तो जो भी है, अब जो भी बेरोज़गारी की तरफ ध्यान दे सकता है, तो अब हम अपने बाकी सारे प्रत्याशियों पर अगर नज़र डालें तो सबसे युवा जिशान खान नज़र आ रहा है। अच्छा। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ये प्रचार भी कर रहे हैं कि भाई मैं रोज़गार के क्षेत्र में काम करूँगा, तो वही युवाओं में एक आकर्षण भी पैदा कर रहे हैं। बाकी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो विकास की बात नहीं करके वो दूसरी बातों पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में जो भी है, उसके बाद भी जो है अभी भी आजम खान के नाम से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो आजम खान के समर्थक हैं उनकी नाराज़गी किसी से छुपी हुई नहीं है। वो लोग जैसे अभी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं रामपुर से, उन्होंने तो खुल के बहुजन के समर्थन में ऐलान कर दिया। ये लग रहा है आपको? जी बिल्कुल। चलिए, तो ये हमने रामपुर के सीनियर पत्रकारों से बात की जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।